फाइनल एपिसोड के एंड में एक आदमी आता है, बोलता है कि मेरी बीबी को देवराज ने किडनैप करके रखा है, प्लीज बचा लो। फिर इनफॉर्चुनेटली अर्जुन और काशी को फिर से एक मिशन पे साथ में जाना पड़ रहा है और वो बड़ा तूफान, बारिश, मौसम खराब है। अर्जुन काशी एक जगह पे पहुंचे, बोला वो रहा घर, उस घर के अंदर घुसे जहां देवराज छुपा होगा। और जैसे अंदर गए वैसे हाँ, और वो जो म्यूजिक बजते है ना, मतलब ऐसा लगा कुछ भयानक इन लोगों ने देख लिया है। मैं भी शॉक में पड़ गया, कोई तो मर्डर हुआ है या मर गया है कोई ना कोई, क्योंकि इनका रिएक्शन ऐसा था। फिर मैंने उस सीन को फॉरवर्ड करके देखा वापस से, फिर कान दबिया से मैंने लगाए तो काशवी और अर्जुन के मुंह से निकला महिमा। अब ये महिमा की एंट्री है भाई, 6 महीनों के बाद वाली। तो देखते हैं महिमा देवराज के पास क्या कर रही है, और जिसकी बीवी देवराज उठा के लेके गया है वो बिजनेसमैन जो अर्जुन के पास आया था, कहीं महिमा ही उसकी बीवी तो नहीं है। ये एक कंफ्यूजन है, आई थिंक कल क्लियर हो जाएगा। रही बात आज के मुद्दे की, तो आज का मुद्दा वही है, अर्जुन करुण से नहीं मिल पा रहा क्योंकि नित्या नहीं मिलने दे रही। करुण फिलहाल में आराम कर रहा है अपने कमरे में। जगदीश भाई साहब को उसने बताया, जगदीश भाई साहब अर्जुन नित्या से बात करने चला, बोला हाँ मैं नहीं मिलने दे रही क्योंकि इसने काम ऐसा किया है, एक काउंसलर के पास को लेके गया, उसने ये किया वो किया, इसलिए मैं इसके ऊपर गुस्सा हूं, नहीं मिलने दूंगी। क्योंकि उसकी माँ क्रिमिनल है, इसके लिए मैं उसको नहीं बोला। तुम बोल रही हो नित्या, तुम बार बार ये क्रिमिनल क्रिमिनल बोल रही हो। पहली बात तो काशवी क्रिमिनल नहीं है, उसी कानून ने उसे 1 महीने के बाद छोड़ दिया। बोला क्या पता उस कानून को उसने पैसे खिलाया हो, झूठ बोला हो, कुछ भी किया हो अपनी आजादी के लिए। बोला ये तुम भूल रही हो कि तुमने ही काशवी के माँ बाप को मारा था और बाबूजी को, कितनी ना जाने हत्याएं तुमने की है, तुम भी एक बहुत बड़ी मर्डरर हो। तो हमने तुम्हें जब एक्सेप्ट कर लिया इस घर में तुम हो, तो काशवी तो हो ही सकती है। बोला ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी हूं तो मैं अभी कभी ये घर छोड़ के जा रही हूं, और हाँ मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे पोते को साथ में लेकर जाऊंगी। बोला मेरा बेटा है वो, अर्जुन ने कहा, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर उसके लिए मुझे कानून भी हाथ में लेना पड़ा तो भी मैं ले लूंगी, पर मैं तुम्हारे हवाले तो नहीं छोड़ूंगी कि क्रिमिनल के पास तो नहीं रहेगा उसकी माँ के पास वो। करुण इतना याद रखना। बोला माँ अब आप घर की बातें कोर्ट तक लेकर जाएंगी। बोला हाँ जरूर पड़ी तो वो भी लेके जाऊंगी, क्योंकि तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं ये सब कुछ करूं। फिर जगदीश ने बोला तुम अभी अर्जुन थके हुए हो, जाके अपने कमरे में आराम करो, करुण आराम करा, सुबह में मिल लेना उससे। अभी तुम लोग जाओ, सब खत्म करो इस मैटर को। अब अर्जुन रात को काशी से मिलने के लिए निकल गया। नित्या वहां पहुंची उसके कमरे में, अर्जुन नहीं था। श्योर ये कुछ काशी के पास मिलने के लिए गया होगा। अब मुझे कुछ गेम प्लान ऐसा खेलना पड़ेगा। सोच लिया मुझे क्या करना है। अब मेरा नेक्स्ट प्लान सीधा अर्जुन और काशी को दूर कर देगा। अब आते हैं काशी के मैटर के ऊपर, जहां वो उसके लिए चीज के पकौड़े चाय बनाने गई, छत गिर रही थी, काशी ने पीछे खींच के उसको बचा दिया। बोला ध्यान रखा करो यार, तो गिर कैसे गई ये छत। बोला बिल्डिंग पुरानी है इसके लिए, अभी पापा ने वैसे भी इसकी रिपेयरिंग का काम किसी को दिया है, वो 2 दिन में शुरू हो जाएगा, पापा जब आएंगे तब। फिर भी मैं बना के लेकर तुम बैठो। बोला नहीं, तुम एक काम करो, मेरे घर चलो, आज से मेरे घर पे रहोगी जब तक ये रिपेयरिंग नहीं हो जाता, और पकौड़े और चाय की बात है तो वहां पे जाके पियेंगे। बोला नहीं, बोला मैंने जो बोला ना बस खत्म काम। अब उसको लेके गई। बोला ये मेरे कमरे में तुम आराम करो, मुझे वैसे भी दादी के साथ सोने में अच्छा लगता है, क्योंकि हम दोनों मिलकर गप्पे लड़ाते हैं बहुत बड़े। बोला ठीक है मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट बोल के 9 बजे ही मीरा सो गई। अब अर्जुन है, काशी फोन नहीं उठा रही थी उसका। अब वो खिड़की पे चढ़ा, बोला इतनी जल्दी कैसे सो गई। विंडो खोल के अंदर घुसा और सीधे गले लगा दिया, क्यों मेरा फोन नहीं उठा रही थी। और उसने जोर से चिल्लाया और बोला मीरा। सब लोग आए। बोला अर्जुन तुम, काशी तुम, मीरा बोले तुम। फिर बोला कि लगता है काशू ये तुम्हारा स्पेशल विजिटर्स खिड़की से आया है तुमसे मिलने के लिए। बोला ये फोन नहीं उठा रही तो मैं क्या करूं। बोला मैं नहीं उठा रही थी क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती थी। फिर मिक्की बोलता लगता है लव बर्ड्स के बीच में झगड़ा हो चुका है। झगड़ा तब होता जब बात होती, बात ही नहीं कर रही है तुम्हारी बहन। ऐसा लगता है। मीरा बोलती है कि हम लोगों को यहाँ से चला जाना चाहिए।
वरना इनका झगड़ा तो लंबा चलेगा, हमारी नींद बिगड़ेगी, हम लोग सोने चलते हैं। तो सारे घर वाले वहां से निकल गए। फिर काशी और ये बातें करते अर्जुन ने समझाया, क्योंकि काशी को बुरा लगा था इस चीज का कि तुमने उस दिन फोन नहीं उठाया, पुलिस नित्या जब सब थे। बोला मैं एक काउंसलर के पास लेके गया था, कथा महाभारत सुनाई उसको कि भाई इस चीज की वजह से मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, क्योंकि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं फिर एक बार और हार गया, तुम्हारे और करुण को साथ नहीं ला पाया। मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बोला तुम बुरे बाप नहीं हो। सुबह होती है, ब्रेकफास्ट के टाइम पे करुण बोलता है कि मुझे कुछ चाहिए, आप दोगे? बोला हाँ बेटा तुम मांगो। फिर सर पे हाथ रख के कसम बोलते हैं कि आप काशी मम्मा से दूर रहोगे, उनके पास कभी भी नहीं जाओगे। जगदीश बोला था, बोला तो ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतनी नफरत करते हो अपनी माँ से, ऐसी क्यों कसम खिला रहे हो पापा से, ऐसा मत करो। बोला नहीं मैं उनसे नफरत करता हूँ, और ये उनसे मिलने जाते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको घर में लाना चाहते हैं, जो नहीं होगा पॉसिबल। खाओगे कि नहीं खाओगे? नित्या बोलती खा अपने बेटे के लिए, जवाब पूछ रहे कि तुझे प्यार या वो लव इंपॉर्टेंट है तुम्हारा या बेटा इंपॉर्टेंट है? नित्या ने 2-3 डायलॉग ऐसे चिपका दिए। अर्जुन ने बोले ठीक है खाली कसम अब काशी से दूर रहेंगे। फिर फ्लैशबैक का सीन जहां पे वो करुण को तैयार करते हुए भड़का रही थी कि तुम्हारे पापा काशी को इस घर में लाना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी मम्मी आए। फिर हमें कुछ प्लान खेलना पड़ेगा। तो मिलके दादी और पोता प्लान बनाते हैं कि बाप को कैसे इमोशनल किया जाए। इसके बाद वाले सीन में अर्जुन ऑफिस पहुंचता है तो बोलता है मुझको ट्रांसफर चाहिए। बोला तुम मेरे बेस्ट ऑफिसर हो, ट्रांसफर तो नहीं मिलेगा, फिर भी तुम ऑफिस में भेजो, मैं तुम्हें कहीं ऐसे मिशन में भेजता हूँ जिससे तुम यहाँ से दूर रहो बहुत टाइम तक। अर्जुन ऑफिस में जैसे पहले काशी और मीरा वहां पे पहुंच गए और बोला अर्जुन कैसे हो, देख लिया। फिर जानबूझ कर अर्जुन ने बोला हाँ हाँ सर बस मैं आया, इग्नोर करके चले गया। बोला ये मेरे को इग्नोर करके गया? बोला नहीं वो फोन पे बात कर रहे थे, जब मैंने उसको बोला तब वो फोन पे नहीं था, उसने मेरी आवाज सुनी क्योंकि हम बिल्कुल नजदीक थे। मैं जैसे उसके पास जा रही हूँ तो वो फोन पे बात करके निकल के इग्नोर करके कुछ तो ये कर रहा है। बोला तुम ज्यादा ही सोच रही हो। और वहीं पे एपिसोड भी खत्म हो गया। तो देखते हैं आगे होता क्या है। जय हिंद।